Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu tarzalahu. I welcome you all in this Royal Student Council podcast channel. And my name is Dr. Imran Yusuf. And you have just tuned into a program that we have started. And the title, which I believe it should be The Harmony Beyond Notes. Ladies and gentlemen, just to tell you that this is a pride moment for all of us, and the objective why that we have started this podcast channel and we have resumed that podcast is that we want you guys to let you know how much talent we have in our Royal Metropolitan University. Today, this program is very much dear to me, close to my heart, because this time we are introducing to you the talent, the shining and the grooming students of the Royal Metropolitan University. Well, I call them the Royalians and they are my tigers. Ladies and gentlemen, introducing to you the pride sitting on my right, none other than Dr. Muhammad Mustafa. How are you? I'm good, sir. Alhamdulillah. Well done. And Dr. Anurag, you are here. Welcome you in the Royal Podcast channel. And so is my dear friend, Dr. Naeem Balti. So, आज का जो ये पॉडकास्ट चैनल है, बिफोर एक कोटेशन मेरे दिमाग में आई, एक बड़े आदमी की कॉल है. पैब्लो कैस्लो ने कहा था कि म्यूजिक इज एन आर्ट, इट्स अ डिवाइन that shares the beauty and the poetic things to the heart. So, इसी बात को आगे लेके जाते हुए मैं चाहूँगा कि आज से हम अपना इंट्रोडक्शन करवाएं आपसे अपने स्टूडेंट्स का, ताकि आपको जान सकें उन स्टूडेंट्स को जो कि रॉयल रॉकर्स के नाम पे इस वक्त बिश्कीक में अपना सिक्का बनवा चुके हैं. डॉक्टर मुस्तफ़ा, सवाल पहले आपसे शुरू करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव इन द सेम मैनर. मुस्तफ़ा, पहले सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि इस वक्त आप रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में किस सेशन में. सर, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है. जस्ट फ्यू मंथ्स रिमेनिंग. ओके, स्टडीज में. एग्जैक्टली. ओके, तो इस वक्त आप 10th सेमेस्टर में. हमारे यहाँ क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है जैसे कि जानते हैं, तो इस वक्त लास्ट सेमेस्टर में कैसा रहा अभी तक का आपका सफर? ब्यूटीफुल जर्नी. ओके, ब्यूटीफुल जर्नी विद RMU एंड ऑफ कोर्स यू आर द लीडर. ये नहीं, ये कट नहीं करेंगे हम क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो मुस्तफ़ा, अभी हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त हमारे बड़ी माचो मैन, जिनकी शख्सियत ऐसी है कि जैसी वो कदम रखते हैं, सच एन इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी ही हैज़, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ bestowed him with extraordinary qualities, none other than Mr. Dr. Anurag Prince. हेलो सर, कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा. अनुराग, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत के बाद जाकर आज में टाइम दिया. आपने में टाइम दिया, क्योंकि अक्सर का आपका टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. नहीं ऐसा कुछ नहीं. ये अलग बात है कि बिश्की की पुलिस आपके पीछे नहीं लगी हुई, लेकिन अनुराग अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप? Myself Anurag and I'm in final year and I'm from India. अनुराग, रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में अभी तक आपका सफर कैसा रहा? तो बहुत एनिग्मेटिक था, बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक था. मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स एंड लाइक बहुत थ्रिलिंग मोमेंट्स. ठीक है, इस पे हम आपसे बाद में बात करेंगे, आपने भी जाना नहीं. ठीक है, तो आपसे बात करेंगे. मेरे साथ बैठे दूसरी तरफ मेरे सामने ना की सीट पर बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक, अ पर्सन विद एन एम्बुलेंट वॉइस. आई विल से कि बल्तिस्तान पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, खूबसूरत शख्सियत के मालिक, और मुझे उम्मीद है कि आज भी शायराना मिजाज में जवाब देंगे. नहीं बल्ती, कैसे हैं आप? अपने इंट्रोड्यूस कराएं ताकि स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपकी आवाज़, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो इस वक्त पूरे बिश्कीक में, किर्गिस्तान में, जलालाबाद में भी इनकी आवाज़ माशाल्लाह, ओश के अंदर भी आपने बेहोश कर दिया लोगों को. तो नहीं बाल्ती, क्या कहेंगे अपने बारे में? सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. बाकी जहाँ तक बात है RMU का इस सफ़र का, अभी मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है. करंटली आई मीन 8th सेमेस्टर. तो अभी तक जो मेरा सफ़र है RMU का बहुत यादगार, और ज़िंदगी का मैं बोलूँ तो सबसे एक अच्छे लम्हात में से मेरा RMU में वक्त गुजर रहा है. मुझे लगता है आपके स्टाइल से कि आप क्लासिकल मौसीकी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लग ऐसे रहा है जैसे हारमोनियम आपने पकड़ा हुआ है, ऐसे ही बैठे हुए. ज़बरदस्त, आदत हो गई है सर. बहुत. डॉक्टर मुस्तफ़ा, एक चीज़ बड़ी मशहूर है, और दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन वोकेशन एंड एवोकेशन. योर वोकेशन एंड एवोकेशन व्हेन इट कम्स टू यू
मेडिकल प्रोफेशन आपका प्रोफेशन है लेकिन म्यूज़िक आपका पैशन है, तो कैसे आपको पता चला कि आपके ये पैशन है जो आपके अंदर, जो आपकी इस वक्त पर्सनैलिटी का एक पहचान बन चुकी है? सर वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. आपको मैं इसका जवाब देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन द स्कूल, और मुझे नहीं आइडिया, बट मैं जब देखता था लोगों को, लाइक हमारी डेरा इस्माइल खान में एक शॉप थी, मैं उसके सामने से गुजरता, मुझे गिटार नज़र आता था सर, और मुझे वो अट्रैक्ट करता, मैं कहता ये मैंने बजाना है. और सर मैंने पैसे इकट्ठे करके वो लिया भी. ओरिजिनल था या सेलो वाला था? नहीं सेलो वाला नहीं था सर, ओरिजिनल था बिल्कुल. तो मुझे ज़ीरो नॉलेज थी उसकी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ. फिर मैंने यूट्यूब से सीखा, तब भी नहीं समझ आया सर कैसे बजाते हैं इसको. उसको अच्छा खासा टाइम लगा था, कोई सिखाने वाला नहीं था, और जिस जगह से था वो ऑफ कोर्स उधर कोई सिंगर जी है वो नहीं होता. तो खैर यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी लाइफ. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं कुछ सीखा, गाता, स्कूल्स में, कॉलेज में, सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कॉन्सर्ट की. और प्लेटफॉर्म कौन सा था सर आपको मुझे की बात बताऊँ? वो आपको पता होगा. टिकटॉक. यस सर. सो टिकटॉक से हमारे शोज हुए. सो मुझे एक ऑफर आई कॉन्सर्ट की. मैं गया कराची, पोर्ट ग्रैंड एक जगह है, और सर उधर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और बिग मोमेंट था विद आतिफ असलम. आतिफ असलम? विद आतिफ असलम. इफ आई एम नॉट, आतिफ असलम जो मशहूर जी सिंगर. सर. ओके. तो मैंने स्टेज पे इन फ्रंट ऑफ आतिफ असलम गाना गाया था. अच्छा. तो वहाँ से तो फिर जज्बा मेरा आसमान पे था. मैंने कहा अब तो ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई क्लिप हो, Yeah, of course. हमें दे हमारी टीम, ताकि उसके साथ लगाएगी भी. Of course, तो मैं- बड़ा हमारे लिए बड़ा जबरदस्त मोमेंट है. बिल्कुल, हो सकता है जानने वाले सोच रहे होंगे शायद बहुत फेंक रहा है. एग्जैक्टली. क्लिप लग जाएगा, टेंशन नहीं. एग्जैक्टली क्लिप लगेगा. और फिर उसके बाद मैं जब बैंड में सेलेक्ट हुआ, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा स्टडी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. हाँ, that's it. तो आफ्टर दैट, तो खैर मेरा जब एडमिशन हुआ किर्गिस्तान में, और बाबा ने कहा बेटा जाओ बैंड शैंड छोड़ो, जाओ उधर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो मिली, स्टडी भी मिली और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली सिंगिंग से रिलेटेड, कि आज मैं इधर बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड मोमेंट. Ladies and gentlemen, the essence, अगर आपने इनकी बात को सुना, जो मुझे आपकी बात बहुत खूबसूरत लगी, वो ये कि वही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं. Exactly. आज डॉक्टर साहब ने अपने फादर की बात को ही पुट इट इन गोल्ड लेटर्स, और आज देखें कि आज ये यहाँ पे बैठे हैं. इनके लिए प्राइड मोमेंट है कि इस वक्त पॉडकास्ट में बकायदा आपका पॉडकास्ट स्पेशल किया जाए. Exactly. मैं थोड़ा सा सवाल लेके जाऊंगा डॉक्टर अनुराग के पास. अनुराग, म्यूजिक का सफर, और जिस तरीके से मैं जब ज्वाइन किया था रॉयल स्टूडेंट काउंसिल और रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, आपका नाम बहुत घूमता था. There was so resonance of your voice and your name. Even you perform in the Indian embassies as well. There are a lot of functions being performed. You've been invited as singer. Even IES में एक फंक्शन हुआ था, वहाँ भी आप गए थे, और आपने जिस तरह वहाँ पे रॉकिंग परफॉर्मेंस दी थी with your voice mesmerizing. कैसे आपको पता लगा कि यार ये, क्योंकि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना itself is a talent. How you identified your talent as a singer? So it was my grandmother who actually discovered this inner talent. तो मेरी नानी जो थी, we being been and brought up from Christian families. Okay. So हम डेली चर्च में जाया करते थे. वहाँ कैरल्स होते हैं, कॉयर्स होती हैं. तो वहाँ पर मेरी नानी ने ही मेरे को काफ़ी पुश किया कि पहले आप जाओ वहाँ पर, then I'll buy a guitar for you करके. क्योंकि it was a like एक फैन मोमेंट होता है कि आप गिटार लेके स्कूल पे जाओगे and you will be like a additional person in a peer group. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. और उसके बाद फिर आप सिंगिंग करते आए या आपने सिर्फ यहाँ आके बकायदा तौर पे? नहीं, इसके बाद भी मैंने स्टार्ट किया था. उसके बाद मैंने काफ़ी कॉयर्स में गाए हैं, एंड बेसिकली क्रिसमस के टाइम कैरल्स जो होते हैं एक्चुअली वहाँ पर. फिर मैंने स्कूल्स में, फिर अब कॉलेजेस में. कॉन्फिडेंस अब नेक्स्ट लेवल पे माशाल्लाह. वेरी गुड. डॉक्टर नईम बाल्दी, आपसे ये मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि बल्दिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो मौजूद है. जैसी खूबसूरत वादी वैसे खूबसूरत लोग. तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? कैसे पहचाना आपने अपने आप को कि आपके अंदर एक सिंगिंग गॉड गिफ्टेड टैलेंट मौजूद है? क्योंकि बाय द वे मैं समझता हूँ, और ये दोनों ज़्यादा ज़बरदस्त सिंगर है, जानते हैं, हाई नोट पे मैंने आप जैसा सिंगर अभी तक बिश्कीक में नहीं सुना. डॉक्टर साहब गलत नहीं है? बिल्कुल सही. तो डॉक्टर साहब कैसे पहचाना इस बात पे, और कि आपके अंदर एक डॉक्टर के अलावा, क्योंकि पढ़ाई तो माशाल्लाह आपकी अच्छी है, आप मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आप तीनों वैसे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसे पहचाना आपने अपने इस टैलेंट को? और
who has identified and helped you in mentoring? बात को आगे लेके चलते हुए कि इंसान की तरबियत में, इंसान की जो ग्रोविंग में उसके माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, मेरा ये मानना है। तो जब आप ऐसे नेचर में, ऐसी जगह पे आप पले बड़े हो जहाँ पे हर तरफ कुदरत की गज़ल है, जहाँ पे आप शारें बह रही हो, नदियाँ बह रही हो, हर तरफ कुदरत ही के करिश्मे आपको दिख रही हो। जैसे कि शायर बड़ा अच्छा शेर है कि यहाँ पर जहाँ मिसरे पड़े हैं, सिकरदू दस्ते कुदरत की गज़ल है। तो वहाँ पे बंदा खुद ब खुद नेचर में खो जाता है और नेचर से ही आर्टिस्ट बनता है। बाकी जो जहाँ तक आपकी सवाल है कि आप डिस्कवर मेरा किस तरह हुआ, तो बचपन में जब हम बड़े छोटे थे तो उस टाइम मेरे वालिद साहब हमारे लिए जो टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर लेके आते थे बाहर से, तो उसमें कैसेट्स और उस टाइम पे जो सीडियों वगैरह का दौर था, तो उस पर हम नुसरत साहब को सुना करते थे और उनके साथ उसी गाते रहते थे। जब आप खुल के गाते हो तो उसी हिसाब से फिर जब आपको कोई जज करने वाला नहीं होता तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट तभी बनता है जब आप खुल के गाते हो। तो जहाँ तक हाई नोट्स की बात है तो बचपन से ही ये एक रियाज है मेरे कि घर पे हम रियाज करते रहते हैं, तो उसी हिसाब से एक अच्छा रिदम बन गया। वाह, आपकी स्टोरी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी ज़बरदस्त आपने अपनी कहानी को अल्फाज में पुरोया है, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रोग्राम को भी लेके चलना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि सुनने वाला ज़रा ये भी देखे कि यार ये जो इतनी देर से लगे हुए बाद में पता लगे, जब गाने की बारी आई तो पता लगे अभी तो 15 मिनट ज़ाया कर दी। तो दरमियान में एक थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मुस्तफ़ा अगर आप थोड़ी एक परफॉर्मेंस हमें दे दें, सुनने वालों को एक थोड़ा सा सुना दें ताकि अपनी आवाज़ में ये ना हो कि आपके सुनने के बाद वो प्रोग्राम ही देखना छोड़ दें, तो ज़रा अच्छा लगे। प्रोग्राम देखना छोड़ेंगे तो फिर सीधा मेरे कॉन्सर्ट में ही मिलेंगे। वाह वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में नजर आएगा और कहीं नहीं, कोई मध्य मुकाबला नहीं दूर दूर तक। ओवर टू यू मुस्तफा। थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि रख लेनी है इसे, ठीक है? आप लोगों ने सुनना है वर्ड से और शुरू करते हैं। वैसे मसले बहुत हैं जिंदगी में, लेकिन एक बहुत ही पुराना मसला है कि ये मसला है उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, क्या बात। आए वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। बाय द वे, इस गाने के बाद ऐसा ना करना कि एक्स को मैसेज करने लग जाओ आप लोग, तो बस फ्लो में रहो। थैंक यू सो मच। ये जो आकर भी उन्होंने पैगाम दिया ही है, हम काट देंगे। ये जाती है ये तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक मजा ले लिया है, पूरा फ्लेवर अभी आपको नहीं देना क्योंकि जुड़े रहना ही आर्ट है। ऑलराइट, अभी आपने देखी बड़ी जबरदस्त, एंड दैट वाज एक्सट्रीमली पल्क्रिडिनस परफॉर्मेंस बाय आवर डॉक्टर मुस्तफा। और भी परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन अभी हम थोड़ा सा सरप्राइज देंगे। बात को इंटेलेक्ट में भी रखना है और साथ साथ एंजॉय भी करना है। जब वो परफॉर्मेंसेस और भी आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद द रॉयल स्टूडेंट काउंसिल पॉडकास्ट चैनल। वन important question that I feel that it's very important to ask from all of you, क्योंकि जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं उनमें भी टैलेंट होगा, अब कैसे कोप करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Exactly. म्यूजिक का आपकी पर्सनैलिटी में क्या रोल है, और पढ़ाई के मामले में जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जब आपको पता है मेडिकल इज वेरी डिफिकल्ट स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी डिलिजेंट इनफ, तो कैसे कोप करते हैं इसको और कैसे देखते हैं कि इस म्यूजिक ने आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आया है? सर, म्यूजिक इज लाइक अ मेडिटेशन। जब आप फॉर एग्जांपल थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ ऐसा है, लाइक आप, मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल द वर्ल्ड, लोग जो हैं मोस्टली मेडिटेशन यूज़ करते हैं, साउंड्स, ताकि आपका माइंड टेंशन से रिलीफ हो, डिफरेंट और रिलैक्स होता है इस चीज़ से। आप मोस्टली अगर आप
सर आपको आइडिया होगा ऑफ कोर्स, आप मसाज सेंटर जाते हैं। नहीं, मैं नहीं भूल गया। सर जाना चाहिए आपको सर। सो नहीं, प्रोफेशनल्स ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर ना आपको एक स्वीट सा साउंड मिलता है, प्लीजेंट सा, अच्छा। ताकि रिलैक्स हो आप। तो ये आपकी लाइफ में ये चीज़ करता है म्यूजिक। और साथ स्टडी ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं MBBS सर। ये तो बड़ा सा आपने मसाज और जो म्यूजिक का कॉम्बिनेशन रखा है, उसमें समझ नहीं आ रही कौन सी चीज ज्यादा आपको प्लेजेंट देती है सबका। तो बहुत जबरदस्त। तो आप ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस रखता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? इन्होंने तो अपना टेक दे दिया इसमें, वो समझते हैं कि बड़ा बैलेंस रहता है और पैशन जब आपके ऊपर हो और आपको ये भी लग रहा हो कि यार MBBS की बड़ी मोनोटोनस सी रूटीन है, उस मोनोटनी को तोड़ने में क्या रोल, व्हाट इज द रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय? So it's actually a very fun loving activity for Okay. me. I mean, मैं कभी भी अगर बोर हूँ तो it's not about कि music I'll act for a fun thing, but एक मेरा एक ना तरीका होता है, अगर मुझे कुछ याद करना हो I'll make a theme as a song type और फिर मैं उसे ऐसे चैंट करते रहता हूँ उस चीज को बार बार। जबरदस्त हो गया। डॉक्टर नईम आप क्या कहेंगे इस बारे में कि म्यूजिक और खास तौर पे आप तो क्लासिकल, बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी, क्लासिकल भी, और एक स्पिरिचुअलिटी आपकी आवाज में महसूस होती है, तो कैसे बैलेंस रखती है ये म्यूजिक आपके लिए? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जब म्यूजिक सुनने जाते हैं तो वो बिल्कुल म्यूजिक की तरफ ही इंक्लाइन हो जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाते। और दूसरी बात ये कि ये दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी कि आपने हेडफोन लगाए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलो मैथ तो हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं इससे हो सकते कि आप ये सुन रहे हैं और साथ साथ हो। तो मैंने इसलिए पूछा कि चले हो सकता है कि आपके माने जूनियर्स को भी पता लगेगा कि कैसे इसको आपने एक बैलेंस में रखना है, इक्विलिब्रियम में। जी डॉक्टर सर मेरा ये मानना है कि म्यूज़िक इंसान को ज़िंदा रखता है, यानी म्यूज़िक इंसान के सोच को पॉजिटिव रखता है। एक कलाकार, एक सिंगर कभी भी मनफी नहीं सोचता। एक कलाकार की सोच हमेशा मुस्बत होती है और वो हमेशा माशरे के बारे में सोचता है, माशरे की अच्छाई के बारे में सोचता है। एक कलाकार कभी दूसरे को जज नहीं करता, कभी जात पात पे, कभी कलर पे, कभी किसी वो नहीं करता। एक कलाकार हमेशा ही मुस्बत सोचता है और उसकी सोच मुस्बत होने की वजह से वो इंसान पॉजिटिव रहता है और इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप खुश रहते हो, आप दूसरे को भी खुश करते हो और आप अपने फन से दूसरे को खुश करते हो, खुद भी खुश रहते हो। डॉक्टर साहब कभी ऐसे हुआ है कि किसी सब्जेक्ट में आपकी मतलब सप्ली आई हो या फेल हो गया हो टेस्ट और वहाँ पे भी आपने म्यूजिक के साथ? जी, म्यूजिक का हमेशा यही होता है सर। जब कोई गम आता है तब भी हम म्यूजिक करते हैं, जब कोई खुशी होती है तब भी हम म्यूजिक करते हैं। तो म्यूजिक हमारी लाइफ में ऐसा है कि मतलब हमारे हर सिचुएशन में म्यूजिक ही म्यूजिक होता है। अच्छा, ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक स्टूडेंट के लिए अभी बड़ी प्यारी बात उन्होंने कहा कि अब यहाँ से ये डॉक्टर साहब ने बात की, मैं इसको इंडोर्स कैसे करूँगा ताकि सुनने वालों को मजीद वाजे हो जाए कि नईम बाल्ती ने बड़ा प्यारा मैसेज दिया है, हारमोनी का, बियॉन्ड बाउंड्रीज। डिफरेंट कल्चर से लोग यहाँ पे रॉयल मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हैं और आप तीनों डिफरेंट कल्चर के हैं। आप साउथ पंजाब से हैं, आप बल्तिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं और आप तीनों बड़े बेहतरीन दोस्त भी हैं। केपी से जी। तो आप तीनों बड़े बेहतरीन दोस्त भी हैं, ठीक है। आप एक दूसरे यल भी करते हैं, जब आप गिटार पे होते हैं आपकी एक अलग मस्ती होती है। आज आप दिखाएंगे हम व्यूअर्स को भी कि क्या करिश्मा होता है आपका, क्या मेस्मराइजेशन होती है आपकी, तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे हमने अभी मुस्तफ़ा से सुना, हम चाहते हैं एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग, लफ्ज़ इलेक्ट्रीफाइंग यूज़ होगा जब मैं बात करूँगा प्रिंस की, अनुराग प्रिंस की। प्रिंस क्या सुनाना चाहिए आगे? खरी खरी ना सुनाना, बस गाना सुनाना। कुछ अच्छा से सुना देता हूँ सर। रो के कुछ नहीं बनना, रोना छੱਡ दे जिदा प्यार ही नसीब चो दिल चो कट दे। रो के कुछ नहीं बनना, रोना छੱਡ दे जिदा प्यार ही नसीब चो दिल चो कट दे। गल सुन ले चलिया, रोएगा कलिया, गल सुन ले चलिया, रोएगा कलिया, रोए लाज नजर लगी सटदा दिल जेदा टुटदा ओनू ही पता लगदा, ते जदों टुटदा ओदों ही पता लगदा। मुलाकातें अधूरी रही, मुकम्मल करूंगा ये वादा
यार, वेल डन, बहुत जबरदस्त। तो अनुराग यार, ब्यूटीफुल, सोल कैचिंग परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्तफ़ा, आपने बात नोट की होगी कि अनुराग की मदर टंग नहीं है पंजाबी, लेकिन ऐसा खूबसूरत यार टेस्ट फ्लेवर आया। हैट्स ऑफ टू। नाउ द लास्ट मोमेंट और द लास्ट टर्न ऑफ आवर पॉडकास्ट, a message from all of you to the newcomers who have joined Royal Metropolitan University, and they are also searching to look into this platform where they can shine, where they can give their own talent to all of the people who are going to view them. क्या मैसेज देंगे जूनियर्स के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, और ये बताना भी चाहिए इन बच्चों को कि जूनियर्स, एब्सेंसीज नहीं करना, ठीक है, नहीं रखनी कभी भी, प्रेजेंट रहो। ना करते हुए भी ना आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, तो बस प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट द क्लास, दैट्स इट। And when it comes to talent, Royal Student Council में उनको कैसे आना चाहिए और क्या क्या समझते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। आपको कैसे, भाई अगर आप लोगों में टैलेंट है ना, तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है सर, कभी नहीं छुपता, वो निकल आता है। और बाकी इधर टैलेंट ढूंढने के लिए भी काफ़ी लोग हैं, जो कि टैलेंट कहीं भी छुपा होगा ना तो निकल आएगा, वो निकाल लेंगे। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अनुराग, प्लीज फ्रॉम योर साइड, most of the students from India, they are coming here and extremely talented students I have witnessed, लेकिन थोड़े से शाय हैं, अपने कुछ बाथरूम सिंगर्स भी हैं, जैसे वो अनुराग, इसने प्रिंस ने कहा था, नहीं ने कहा था खुल के गाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में था सबसे बंदा खुल के तो वॉशरूम में ही गाता है, लेकिन कैसे वो लेके आए उसको पब्लिक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। So, as my grandmom says, it's a shame for a man to die without seeing the beauty of his soul, mind, and body. तो मैं for sure बोलूंगा कि आप अपने आप को शार्पन करो, like spiritually, mindfully, and like body wise also, and it's a duty. जबरदस्त। नई बात है आपसे, कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को? सर, स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि प्यार से रहें, प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ जितना हो सके आप प्यार मोहब्बत बांटें, मेमोरीज बनाएं। आप इन चीज़ों में नहीं पड़ें कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं। आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हम कहाँ हैं, और आप रॉयल यंग्स बन के चलें और मेमोरीज बनाएं। और मैं यही सलाह दूंगा कि हमसे और जो हमारे हमसे सीनियर्स हैं उनसे सीखें कि हम कितने प्यार से रहते हैं। अभी अनुराग भाई हैं, मुस्तफ़ा भाई हैं, हमारे रीजन्स डिफरेंस हैं, लेकिन हम में जो प्यार मोहब्बत है वो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। जितना आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे उतनी आपकी मेमोरीज अच्छी बनेगी, और कल को जाके आप डिफरेंट जगहों पे जाके आपको यही मेमोरीज आपके साथ होंगी, तो आपको याद आएंगे ये पल। बाकी सर, अगर आप में कोई टैलेंट है तो रॉयल कौंसल बहुत ही अच्छा आपके लिए, एक बिश्कीक में मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि सबसे ज़बरदस्त आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और रॉयल कौंसल की ये ज़बरदस्त चीज़ है कि ये टैलेंट ज़ाया नहीं होने देती। आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है, आप पॉडकास्ट में हो, सिंगर हो, आप कुछ भी जो अच्छा कर सकते हो, आपको लगता है आप में टैलेंट है, तो आप हमारे रॉयल कौंसल वालों से रब्ता करें, वो आपसे रब्ता करेंगे और कौंसल में आप शामिल हो जाएं। आपका टैलेंट इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। सर, अभी जैसे बात चली है मेमोरीज़ की, तो मेरा बहुत ही अच्छा मेमोरी है इस गाने के साथ, जो मैं इसी गाने के थ्रू ये मैं परफॉर्मेंस आपके सामने करा था। उसके बाद ही मैंने रॉयल कौंसल ज्वाइन किया था। एक पंजाबी का सॉन्ग है सज्जाद अली साहब का, रावी, तो मैं चाहता हूँ वही उसके दो अंतरे के ऐसे जे थोकदी रावी लंघ जावे, हयाते पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ लाऊं, मैं पानी विच सार निचोड़ लाऊं, जे तो कदी रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, ऐ संग बेलिया कोई ना, ऐ किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया तोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़
जावे हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये जो अभी आपने गाना गाया है, ये वैसे आज के दौर से तो बड़ा मुनासिब लगता है, क्योंकि वो लाहौर वाले भी अभी गाने निकालते होंगे कि रावी तो अब ऐसा होता है कि पीछे मुड़ के देखता है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अब ये पॉडकास्ट खत्म हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस आप तीनों के लिए, ये ख्वातीनो हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट finally we can say proudly that these are actually the Royal Rockers, the real face of the Royal Metropolitan University. जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं गुजरा, शायद यही दिल मेरा तुम मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, मैं जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा। Signing off from the Royal Student Council. I'm thankful to Dr. Zidane, I'm thankful to Dr. Prakiti, Dr. Meera, Dr. Hari, Dr. Iman, and we will meet again. क्योंकि ये तो